आज हमारा टॉपिक है P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है उसको फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। इसमें हमें साल भर में पता चलता है कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है या कंपनी लॉस में गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार बलवाना। तो आप जुड़ चुके हैं वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है उसको P&L स्टेटमेंट या P&L भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें ये बताता है कंपनी ने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया या कंपनी नुकसान में रही। तो हम आसान तरीके से समझेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो पहली है जो नेट सेल। नेट सेल क्या होता है? कंपनी एक साल में कितनी चीज़ें बेचती है उसको नेट सेल कहते हैं। एक साल में कंपनी जितनी भी चीज़ें बेचती है उसको नेट सेल्स कहते हैं। एक साल में जितनी भी सेल कंपनी करती है उसको नेट सेल कहते हैं। आगे है जी अदर इनकम। अदर इनकम सेल्स के अलावा कंपनी जो भी अदर तरीके हैं, मिसाल के तौर पर अगर कंपनी के पास ज़मीन है तो उसका किराया आ गया, या कंपनी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो सेल्स के अलावा कोई भी इनकम होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अदर इनकम वाले कॉलम में लिखी जाएगी। तो अगला हमारा है जी टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चे। तो इसमें नेट सेल और अदर इनकम इन दोनों को लाने में जो भी खर्चा कंपनी का होता है उसको टोटल एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। इसमें वर्कर्स की तनख्वाहें होती हैं, बिजली का बिल और जितने भी खर्चे हैं उनको इस कॉलम में लिखा जाता है टोटल एक्सपेंडिचर के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ये बताता है कंपनी ने साल भर में बेचने के बाद कितना प्रॉफिट कमाया। एशिया बेचने के बाद जो प्रॉफिट कमाया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कॉलम में लिखा जाएगा। इसके बाद है जी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जैसे आपने नाम से जाहिर है, तो अगर कंपनी ने कर्जा ले रखा है, अगर कंपनी ने कर्जा ले रखा है तो उस पे जो वो सूद अदा करेगी उसको इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। जी डिप्रिसिएशन। मिसाल के तौर पर आपने 20,000 का लैपटॉप लिया है और आपने 50,000 का कारोबार शुरू किया है, उस पर आपने लाख रुपया प्रॉफिट कमाया है, तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? तो 20,000 का आपने जो लैपटॉप लिया था वो आपने 2 साल का सोच के लिया था। कोई भी कंपनी कारोबार करती है या मशीनरी या IT कंपनी ले लें, वो कोई भी अपना सेटअप लगाती है, उसको पता होता है 5 साल 10 साल कितने की सेटअप की मशीनरी है वो कितने सेटअप के लिए ख़रीद रही है। तो वो जो ये खर्चा होता है वो एकदम एक साल पे डिवाइड नहीं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होता। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें एकदम एक साल में खर्चा नहीं हो जाता, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने 2 साल के लिए सोच के लिया ना लैपटॉप, तो उसका 10 साल इस साल और 10 साल अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। तो इसमें ये है डिप्रिसिएशन में, अगर हमने चीज़ खरीदी है तो उसको हम डिवाइड कर दें, 2 साल के लिए खरीदी है तो 10,000 इधर लगाएंगे तो हमारा 40,000 प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट निकल आएगा। तो अगर हम इसको का इसमें नहीं लिखेंगे तो फिर तो वो एकदम ही एक साल में ही लगाना पड़ेगा ना। तो अगर हम कितने साल के लिए वो कारोबार के लिए यूज़ हो सकती है, इसमें यह बताया जाता है। कोई भी मशीनरी है उसको जो भी कंपनी है वो उसको सोच के लेती है, अब इसने 10 साल चलना है, इसने 5 साल चलना है, तो फिर वो एकदम एक साल में प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है उसमें नहीं लिख देते, तो वो उसको डिवाइड कर देते हैं उतने साल पे, वो हर साल उसमें थोड़ा थोड़ा उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें लिख देते हैं। अगला है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें नाम से जाहिर है भाई टैक्स लगने से पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें ये कॉलम में लिखा जाएगा कंपनी ने टैक्स लगने से पहले कितना पैसा कमाया। तो उसके बाद है जी टैक्स। टैक्स का तो हर बंदे को पता होगा हर बंदे पे जो लगता है, तो टैक्स वो है जो कंपनी पे हुकूमत की तरफ से लगाया जाता है, उसको टैक्स कहते हैं, जो कटौती होती है। अच्छा, उसके बाद है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपने ये गौर से समझना, नेट प्रॉफिट वो है कोई भी चीज़ नेट सेल, कंपनी ने जो भी नेट सेल की हैं उसके बाद जो अदर इनकम है उनको लाने में जो भी खर्चे हुए हैं
तो हर चीज़ निकाल के जो खालस मुनाफा बचता है ना, उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट से मुराद कंपनी ने जो भी चीज़ बेची है, जो भी उस पर खर्चे आए हैं, जो भी उस पर लेबर कास्ट लगी है, बिजली के बिल, सब खर्चे निकाल के जो कंपनी को खालस मुनाफा बचता है ना, उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा जी, एडजस्टमेंट ईपीएस। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का होता है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर पर जब तकसीम कर देते हैं तो एडजस्टमेंट ईपीएस निकल आता है। ईपीएस का तो आपका पता होगा, अर्निंग पर शेयर। इसमें टोटल सारे जो खर्चे निकले होते हैं उसमें नेट प्रॉफिट को टोटल जब नंबर ऑफ शेयर में तकसीम कर दिया जाता है तो उसके बाद ईपीएस आ जाता है एडजस्टमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। जिसको समझना है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।